नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय होते हैं वहां के जो सचिव या कर्मचारी होते हैं वह जन्म व मृत्यु पंजीयन पोर्टल पर उप रजिस्ट्रार के पद पर होते हैं और उनके पास किसी का भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जो सीमा है वह सिर्फ 21 दिन की होती है। उसके बाद फिर जनपद पंचायत स्तर पर आवेदन करना होता है। फिर उससे 1 वर्ष के बाद तहसीलदार महोदय के आवेदन से ही आपका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आपके परिवार के सदस्य का बन पाता है। आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि यदि कोई जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र 1 से 3 माह पुराना है और आप बनाना भूल गए हैं तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। वह जिले स्तर की लॉगिन आईडी पर भी नहीं जाएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता रहा हूं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप लोग पब्लिक लॉगिन आईडी से कोई भी आवेदन ना करें, क्योंकि अभी भी लॉगिन आईडी पर आपके आवेदन दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना है तो आप संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय ही जाएं। मैंने यहाँ पर पोर्टल ओपन कर लिया है। अब मैं लॉगिन हो जाता हूँ रजिस्टर्ड यूज़र के माध्यम से। यहाँ पर लॉगिन होने के लिए अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमें हमारी यूज़र आईडी व पासवर्ड का उपयोग करना होता है, जो कि संबंधित उप रजिस्ट्रार के पास होता है। फिर कैप्चा कोड दर्ज कर हमें यहाँ पर लॉगिन होना है। तो चलिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सीधे लेकर चलता हूँ डेथ वाले ऑप्शन पर। जैसा कि यहाँ पर हम एक रजिस्टर्ड डेथ करके कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो मैंने रजिस्टर्ड डेथ पर जाकर क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ देर के इंतज़ार होने के बाद यहाँ पर वह फॉर्म खुल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं डेथ रजिस्ट्रेशन का यहाँ फॉर्म खुल चुका है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, सामान्य सूचना। यहाँ पर प्राथमिक भाषा दिखाई देती है, द्वितीय भाषा है। फिर रिपोर्टिंग की तिथि यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने 9/7/2024 ही यहाँ पर रखी है। उसके बाद हमें मृतक की जानकारी के तहत मृत्यु की तिथि सेलेक्ट करनी होती है। तो यहीं पर एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहले मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस प्रकार का हमें संदेश आता है यदि हम 1 से 3 माह पुराना जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं और रिपोर्टिंग जो तिथि है वह आज की हो। तो चलिए मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग की तिथि जो है वह तो 9/7/2024 ही रखी है। अब यहाँ मृतक की जानकारी के तहत मैं तिथि सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं 3 माह पुराना अप्रैल का मैं बना रहा हूँ, तो मैंने 2024 ही यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब उसके बाद मैं अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अप्रैल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 तारीख सेलेक्ट कर ली है। तो अब आप देखेंगे एक मैसेज मुझे मिल गया है, कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। जी हाँ, यदि हम इस प्रकार की 21 दिन से अधिक का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं तो हमें इस प्रकार का मैसेज आता है। तो इसका निराकरण क्या है, सबसे पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग की जो तिथि है वह मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। जैसे कि 2024 है तो 2024 ही रहने दूंगा ईयर। फिर यहाँ पर अप्रैल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 माह पुराना तक हम बना सकते हैं। अभी अप्रैल में जैसे कि 1 तारीख को हुई थी, हम यहाँ पर 10 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद एक बार पुनः मृत्यु की तिथि मैं अप्रैल की ही यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। मैंने 1 अप्रैल दर्ज कर दी। तो अब आप देखेंगे किसी प्रकार का कोई मैसेज मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो मेरा सीधा सा तात्पर्य है कि यदि आपकी ग्राम पंचायत में किसी का जन्म या मृत्यु हुआ है तो संबंधित उप रजिस्ट्रार को ये पता चल जाता है, तो वह अपने रजिस्टर में पंजीयन कर ले उनके जन्म या मृत्यु की सूचना को। फिर संबंधित मृतक के परिवार या जन्म जिनके यहाँ हुआ उनके परिवार के सदस्य जब आपको दस्तावेज उपलब्ध करा दें व जानकारी उपलब्ध करा दें, उसके बाद फिर आप जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं उनका 21 दिन से अधिक में भी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि रिपोर्टिंग की तिथि जो घटना घटित हुई है उसके लगभग 21 दिन के अंदर ही हो। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।